दोस्तों आज मैं आपको जो एमरल्ड रत्न है उसकी रफ और उसकी जो कटिंग है उसका प्रोसेस और किस तरीके से एक रफ से एक नायाब नगीना बनता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए रफ जो है वो कुछ इस तरह की होती है, जमीन से जब रफ निकलती है तो वो इस तरह की होती है। इसे भी हम लोगों ने कटिंग कर दिया, यानी काट दिया टुकड़ों के अंदर, जिससे क्या है कि साइज के अकॉर्डिंग रत्न बन पाए। जैसे हम रत्ती के अकॉर्डिंग रत्न बनाते हैं तो वो साइज फिर सेट हो जाता है। तो ये जो मशीन है, इस मशीन से हम लोग उस रत्न की कटिंग करते हैं और उसे एक आकार देने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले तो बड़ी जो रफ की टुकड़ियां उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उनको भी बहुत छोटे छोटे जैसे टुकड़े होते हैं तो उनको भी आकार दिया जाता है, जिससे भाई वो रत्ती के अकॉर्डिंग सेटिंग हो जाए। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर आकार जो देना है, जैसे लगभग रत्न हमें देखने लग जाए कि हाँ भाई अब इससे रत्न बन जाएगा, तो उसे घाट करना कहते हैं और इस मशीन से उसका घाट होता है। और देखिए जो रफ की टुकड़ियां होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है और आपको ऊपर से देखने से तो ऐसा लगेगा कि ये काला रंग आ रहा है इसमें, या फिर इसमें से कैसे वो जेम्सस्टोन बनेगा, कैसे एक सुंदर जेम्सस्टोन इसमें से बनेगा। तो यही कारण होता है जेम्सस्टोन महंगे होने का, क्योंकि जब जमीन से रफ निकलती है, जमीन से जब रफ की टुकड़ियां निकलती है तो वो पूर्ण रूप से बिल्कुल क्लीन, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी हरी भरी नहीं होती है। जैसे ये पन्ने रत्न की हम बात करें तो पूरा हरा भरा नहीं होगा, उसमें काले निशान होंगे, उसमें मिट्टी भी लगी हुई होगी। और जैसे पन्ना रत्न है वो सलाखें जो होती है उस तरीके से निकलता है माइंस के अंदर से, और इसे जब निकाला जाता है तो इसके साइड में दूसरे स्टोन्स होते हैं वो भी लगे होते हैं, तो उन्हें भी काट कर अलग किया जाता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू रत्न तैयार होता है। और देखिए दिखने में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काले रंग का पत्थर है, ये क्या नगीना होगा, क्योंकि रफ जो होती है उससे आइडिया नहीं लगता है कि रत्न बनने के बाद कैसा दिखेगा। लेकिन लाइट जब हम डालते हैं रफ के ऊपर तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर जो कलर है, कलर बेस है वो कैसा है, और जो जेम्सस्टोन है वो कैसा बनेगा, कितना उसमें कलर आएगा, कितना उसमें से जो मान सकते हैं कि जो हमारे काम की चीज नहीं है, जैसे काला हिस्सा है या फिर जो दूसरे स्टोन का हिस्सा है उसे हटा दिया जाता है काट कर। तो इस तरीके से एक एक जो टुकड़ी होती है रफ की उसे देखा जाता है, चेक किया जाता है लाइटिंग के अंदर, और उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये बहुत बेहतरीन कलर इसके अंदर है। जब कटिंग पॉलिश होगी तो यह कलर बिल्कुल निखर के बाहर आएगा और एक बेहतरीन जेम्सस्टोन हमें मिलेगा। और वह जेम्सस्टोन जब हम रिंग में जड़कर और उसे धारण करते हैं विधि विधान से, तो हमें उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। देखिए ये एक अनमोल चीज है, एक नायाब चीज है कुदरत की तरफ से जो हमें मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि रत्न जो है वो धरती माँ के गर्भ में से निकलते हैं, मतलब बहुत गहराइयों में से इसे निकाला जाता है। और इन रत्नों को बनने में लाखों साल का समय लगता है, तब जाकर कोई रत्न बनता है। तो रत्न एक अनमोल चीज है, एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं कि धरती की तरफ से हमें, पृथ्वी तत्व की तरफ से हमें एक बहुत नायाब अनमोल चीज हमें प्राप्त हो रही है। तो जब हम धरती का अंश धारण करते हैं, वो भी अनमोल अंश हम धारण करते हैं, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट फिर हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बुद्ध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एमरल्ड जेम्सस्टोन है, पन्ना रत्न है, धारण करते हैं। दिखने में ये रफ ऐसी लगेगी, आपको अजीब गरीब सी लगेगी, लेकिन जब कटिंग पॉलिश हो जाती है रत्न की और जब रत्न तैयार होता है, जो नगीना तैयार होता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला भी होता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है।